राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, भीष्म पितामह ने पांडवों को क्यों मारने के लिए कहा? क्योंकि विवश कर दिया दुर्योधन ने। हाँ। इसलिए कहा कि कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। फिर उन्होंने भगवान ने आकर पक्ष लिया तो कहा कि वो भगवान, फिर पितामह का ही वो अंतिम युद्ध था। क्योंकि पांडव और कौरव दोनों समान थे ना। कैसे समान थे? दोनों मतलब उनके पोते ही थे ना दोनों। देखो उस रिश्ते से तो ठीक है। हाँ। लेकिन वो समान नहीं थे, एक धर्मी था एक अधर्मी था। अच्छा। धर्म अधर्म समान कैसे हो सकता? हाँ तो वो धर्मी थे ना, वो तो पांडव तो। पांडव धर्मात्मा थे। हाँ तो उन्होंने के लिए मारने के बोला ना उन्होंने। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा। उनको वो त्रिकालज्ञ हैं पितामह, सब जानते हैं। तो वो कह दिया कि अब ये हमारा अंतिम युद्ध होगा। इसी बहाने वो मरे, इसी बहाने बाणों की सैया मिली। प्रतिज्ञा नहीं करते तो ये बाणों की सैया तक पहुंचते ही नहीं, महाभारत चलती रहता, कोई खत्म ही नहीं होता। अच्छा राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। महाराज जी आपकी मैं संस्था से 2022 से जुड़ी हूँ। इसके पहले हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, लेकिन जब से आपसे कथा सुनना चालू किया है और आपकी सेवाओं से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो गया है गुरुजी। मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। बस कारण क्या है कि हमारे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है हमें, जिसके कारण मेरे ससुराल वाले भी मुझे नहीं पसंद करते हैं, पति भी नहीं पसंद करते हैं। बस ये है कि मैं रिश्ता निभाना चाह रही हूँ। मुझे आप ही जैसे कहते हैं कि पति चाहे जैसा भी हो लेकिन अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पति कहाँ है आपके? पति हमारे, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मेरा पूनम निगम नाम है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और पति हमारे घर पे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखते हैं। और मुझे डॉक्टर ने बता भी दिया था कि आपके जो भी कोई संतान नहीं, यदि होगी तो आपको ट्रीटमेंट के द्वारा होगी। मैंने IVF कराया हुआ था और हमारा कंसीव भी हो गया था। कि ऐसी प्रॉब्लमें आ गई थी जिससे मेरा बच्चा ही मेरा खराब हो गया था, लेकिन हमें उसका कोई गम नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि अगर जिसके संतान नहीं है तो उसको कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। भगवान जो कुछ करता है बहुत अच्छा करता है। ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं बिहारी जी से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अगर मैं 1 महीने 2 महीने वृंदावन नहीं आती हूँ या मैं आपसे नहीं मिलती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। देखो संतान ना होना और होना ये तो ईश्वर की कृपा है। जी 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 जी। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा जो जन्म होता है, जी जी जी। ये संतान को पाने के लिए होता ही नहीं है। जी 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 जी। जैसा कि कथा में हमने कई बार बताया कि किसान जब खेत में गेहूं बोता है जी। तो किसान का उद्देश्य होता है गेहूं को पाना। गेहूं बोएगा तो गेहूं की फसल आएगी, लेकिन उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान ने गेहूं बोया तो भूसा उसे क्या मिलेगा? फ्री में। उसी प्रकार ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिलता है, लेकिन ये परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये भूसे की तरह, ये तो फ्री में मिलते ही हैं, सबको मिल ही रहे हैं। कुत्ता को भी बच्चे होते हैं, अर्थात कुत्ते के माध्यम से कुत्ते का भी वंश, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, बंदरिया के भी बच्चे होते हैं, गधी के भी बच्चे होते हैं। तो देखो संतान सबको ही हो रही है, लेकिन ये देखो कि किसका मन भगवान में लगा। मीराबाई को तो बेटा नहीं हुआ, लेकिन मीरा को दुनिया जानती है। जी बिल्कुल। और जिनको बेटे हुए 4-4, 6-6 उन्हें कोई नहीं जानता। मतलब भगवान को पाना उद्देश्य है, ना कि पुत्र को पाना उद्देश्य है। विधाता दें तो रखो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन रो ना। और कोई ये ना कहे कि अरे इनके तो बेटा नहीं है। नहीं जी, बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था। नहीं महाराज जी, हमें कोई गम नहीं है, हम तो बहुत खुशी हैं। लेकिन हमारे पति कहते हैं कि हमें तो अपना परिवार चलाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम तो अपने बिहारी जी के चरणों में अपने आप को उनसे बोलना कि आपके लिए आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं। भगवान ने आपको बेटा इसलिए नहीं दिया कि शायद बेटा आपको होता तो आप बहुत दुखी होते। जी जी। बेटा ना होने से आपके जीवन में 5% दुख है, केवल ये कि बेटा नहीं है। जिनके बेटा है वो लोग बहुत दुखी हैं उनसे जिनके बेटा नहीं है। आप देख लो समाज में, तो शायद देखो हमें तो वर्तमान का दिखता है, जी भविष्य का नहीं, पर भगवान तो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। इसलिए ईश्वर जो दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी तू दे तो खुश, ना दे तो खुश। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना। आप अपनी जगह सही हैं, पति को भी कथाएं सुनाओ, जीवन में संतोष होगा। उनको समझाओ कि बेटे से गति नहीं होती, आप अच्छे कर्म करो, भगवत चिंतन करो। विवेकानंद जी के थोड़ी बेटा था, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, इनके थोड़ी कोई बेटा था। इन्होंने तो अपना कल्याण अपने भजन के बल पर किया, और आज सदियों बाद भी लोग इन्हें जान रहे हैं और सम्मान से जान रहे हैं। महाराज जी, एक प्रार्थना और है मेरी कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव वृंदावन से जुड़ी रहूं और मेरी अंतिम यात्रा वृंदावन से ही हो। मेरी सांस जो निकली वृंदावन से ही निकली। बिहारी जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। और बिहारी जी की इतनी कृपा है, कल मुझे 84 को इस परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। कल मैं परिक्रमा चालू करूंगी महाराज जी। अच्छा है, खुश प्रभु जी, 2 लाइन आपके लिए।
सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो प्रणाम जी। मेरा सवाल है कि दिवाली तो भारत के सभी जगहों पे मनाई जाती है, लेकिन उसके 6 दिन बाद ही महापर्व छठ आता है तो वो यूपी बिहार और कुछ इलाकों में ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों, उसका प्रचार इतना क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, प्रचार तो है, सब छठ पर्व जानते हैं, पर इतना कठिन है ना वो व्रत कि वो व्रत सबके बस का नहीं है। वो तो भाग्यशाली हैं जो लोग छठ व्रत करते हैं, बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है, इसलिए सब लोग नहीं करते। कहीं कहीं मान्यता ज़्यादा है, कहीं कहीं लोग नहीं समझते उस विषय को, और उसके बदले में दूसरे व्रत कर लेते हैं। और गुरुजी दूसरा प्रश्न यह है कि छठ में सभी में तो उगते सूरज को पूजा की जाती है, लेकिन इसमें ढलते हुए सूरज को अग्र क्यों दिया जाता है? दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है हाँ, छठ में, दोनों दिया सूर्य, हाँ, सूर्य उगते सूर्य को भी दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या होती है ना, हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अर्घ देने का विधान है। संध्या में शाम को भी अर्घ दिया जाता है, सुबह भी और दोपहर को भी। छठ में तो 2 टाइम अग्र दिया जाता है। हाँ, छठ में 2 बार मतलब देने का विधान है, शास्त्रोक्त है, वो सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी। और किसी त्योहारों में तो 2 बार अग्र नहीं दिया जाता है। दिया जाता है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। राधे राधे। हिंदू परंपराओं में 2 बार अर्घ देने का विधान है। राधे राधे गुरु। 3 बार है बल्कि, सुबह दोपहर शाम। और है कि जैसे मैं हनुमान जी को मतलब शुरू से ये कर रहा हूँ, वो मेरे दिल में बसे हैं, उनको मानता हूँ, मतलब हमेशा याद करता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ। लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हें लिखे है इसमें हनुमान चालीसा में कि और देवता चितन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो जब हनुमान जी के कर रहे हैं तो दूसरे से को ये कर सकते हैं, उसमें तो हनुमान जी नाराज नहीं होंगे ना? ना, और देवताओं के लिए कहा है, भगवान के लिए नहीं। देवताओं को चित्त में, जैसे कुछ लोग ना जी इस देवता उस देवता उस देवता के पीछे भागते हैं, इसलिए और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, केवल हनुमान जी पर्याप्त हैं। और जिसके हृदय में हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के हृदय में सीताराम है, हनुमान जी को बिठा लो तो सीताराम अपने आप बढ़ जाएंगे। नहीं गुरुजी, क्या है, जब से मेरा इतना विश्वास भरोसा है कि जो कुछ भी करता हूँ उनको नाम लेकर करता हूँ और वो होता भी है, इसलिए मेरा बहुत पूर्ण भरोसा है उन पे, और मैं करता हूँ। बजरंग बली मेरा ये है, मतलब हनुमान जी की शरण में रहने वाला सुखी है, सुखी है। क्योंकि मैं एक बार आ रहा था, बम्बई से आ रहा था वापी, तो ठीक है, भगवान हमेशा आपके साथ हैं और रक्षा करें सब। राधे राधे गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी कहना है कि जो स्वर्ग और नरक है क्या होता है, जैसे जिंदे आदमी तो जा नहीं सकते हैं, मरे हुए आदमी आ नहीं सकते हैं। नहीं, जिंदा भी जा सकता है। किससे जाएंगे? आप देखो, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, हाँ जनरल वार्ड चले जाना, आपको नरक का दर्शन हो जाएगा। जी महाराज। एक नरक है, अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। यहाँ तो केवल टेलर है, बाकी फिर पूरी वीआईपी व्यवस्था ऊपर है। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर ले लीजिएगा। जय श्री राम बोलो, राधे राधे, सीताराम सीताराम।